नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने अब ओपन कर लिए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक, देखिए आपको क्या कह रहा है कि डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है, लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, है ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्वेक्स है, इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका कॉनकेव है और इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स उसने बोला अ डाइवर्जेंट लेंस। बच्चों अगर डाइवर्जेंट लेंस है तो बताइए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बताइए कौन सा लेंस है। डाइवर्जेंट है तो कौन सा है, कॉनकेव है। ठीक, कॉनकेव है, ठीक है, बिल्कुल सही, कॉनकेव है। बच्चों तो कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ कितना, इतना, और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आप नेगेटिव लोगे। ठीक, तो फोकल लेंथ ले लिया आपने कितनी, नेगेटिव। ठीक, उसके बाद कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। तो बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये यू नहीं दिया, एचओ दिया हुआ है, ये आपको एचओ दिया हुआ है। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर, है ना। ओके, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस सो दैट, यस, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिस बी प्लेस, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, यू। ओके, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, जिससे कि इसकी जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर अवे बने, मतलब इमेज डिस्टेंस। देखते हैं किसके मन में आता है, जरा मुझे बताइए, ये इमेज डिस्टेंस तो है। अब बताओ भाई, ये मैं पॉजिटिव रखूं कि नेगेटिव, बोलो, ये मैं पॉजिटिव रखूं कि नेगेटिव रखूं, सवाल पढ़ लीजिए और बताइए कि ये इमेज डिस्टेंस में नेगेटिव या पॉजिटिव, बताओ। नेगेटिव। कॉनकेव की प्रैक्टिस हो गई होगी, कॉनकेव में वर्चुअल इरेक्ट हमेशा आता है, और साइन कन्वेंशन सिखाया है, हमेशा ही वी उसमें नेगेटिव आता है। ठीक, तो माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहां से यस फोकल लेंथ निकालना है, और कुछ दिया है बच्चों, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है ना, तो लगा दीजिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो यहां से 1/u कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। तो यहां से होगा 1/u इज इक्वल्स टू 1/f कितना है, -10, तो माइनस, नहीं f कितना है, -20, तो माइनस ऊपर और यहाँ 20, और v की वैल्यू रखोगे माइनस में तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, तो 1/u इज इक्वल्स टू नीचे 20 और ऊपर आएगा -1 और प्लस यहाँ आ जाएगा 2। सॉल्व करोगे बच्चों तो u कितना आ गया आपका, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लेंस है ना, मैंने मिरर फॉर्मूला लगा दिया, आई एम सॉरी। तो 1/f इज इक्वल्स टू लेंस फॉर्मूला लगेगा ना, 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो u यहाँ आएगा, u वाला टर्म यानी कि 1/u आएगा इधर तो पॉजिटिव होगा, इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। सॉल्व कर लीजिए, आप लोग भी करते रहिए, जब मैं कराता यूं सॉल्व तो करते ही रहिए। 1/v, v कितना है 10, -10, तो यहाँ आ जाएगा -10, सॉरी यहाँ आएगा -10 की वजह से नीचे -10 रखेंगे ना, तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया है। ठीक, फिर f कितना है -20, तो माइनस रखोगे -20 नीचे यहाँ, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। तो 1/u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 और 20 का 20, और यहाँ से -2 + 1, है ना। सॉल्व करोगे तो -1/20 यानी कि u कितना आ गया, -20। ठीक है स्टूडेंट्स, रे डायग्राम सबको पता ही है, कॉनकेव का इतने सारे सवाल कर चुके हैं। ठीक, नाउ अब बच्चों उसने पूछा ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन गिवन। कर लोगे भाई, कर लोगे, और कुछ पूछा है क्या, और कुछ पूछा है क्या। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो, है ना, साइज ऑफ द इमेज, तो क्या करोगे बच्चों, HI/HO इज इक्वल्स टू V/U। ठीक, HI कितना है, HI हमें निकालना है बाय HO, HO कितना है 4 इज इक्वल्स टू V/U, V कितना है -10, और U कितना है
-20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 उधर जाएगा, तो HI इज इक्वल्स टू 0 से 0 गया, यहाँ 1/2 बचेगा और ये 4 उधर चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा, HI इज इक्वल्स टू 4, सॉरी कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव कर्व, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है ना, वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक, आराम से देख लीजिए बच्चों, हो जाएगा। और मुझे बताइए तो मैं आपको इसका रे डायग्राम फटाफट दिखा देता हूँ, बनाऊंगा नहीं मैं, आप लोग को सिर्फ दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग को पता है। देख लो बच्चों, ऑब्जेक्ट बड़ा है 4 का और इमेज कितनी हो गई 2, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 1/2, मैग्निफिकेशन हाफ हो जाएगा ना। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर एम आपसे पूछे, हाफ, वो भी प्लस का क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है। कोई डाउट है बताइए। ठीक, अब मैं आपको रे डायग्राम दिखाने जा रहा हूं इसका। ठीक, तो क्या यही रे डायग्राम होगा बच्चों, बताइए जरा कॉनकेव का, क्या यही होगा, सही है बताइए। HO 4 का और HI वर्चुअल इरेक्ट, ये डॉटेड लाइन से बनेगा, इन्होंने सॉलिड से बनाया, डॉटेड से बनेगा, HI 2 सेंटीमीटर का, सही है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब गलत मत करिएगा बच्चों एग्जाम में, है ना। चलिए ऐसे ही सवाल आएंगे बस, और क्या। देखिए बच्चों, इस बार उसने आपसे पूछा, देखिए इस बार उसने आपसे पूछा, देखो कितनी चालाकी करी गई देख रहे हो भाई, ठीक, कितनी चालाकी करी गई देख रहे हो देखो समझो, कह रहा है डिफाइन फोकल, है ना, डिफाइन फोकल, फोकल लेंथ आपको डिफाइन करनी थी, पता है क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोकल लेंथ डिफाइन करनी ना यार, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक। कॉनकेव में भी यही कहानी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है एफ, स्मॉल एफ। तो देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड व्हाट, फोकल लेंथ। अब देखते हैं बच्चों, कह रहा है डाइवर्जेंट लेंस हैज द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक डाइवर्जेंट, वही वही कहानी है यार, वही कहानी है भाई, है ना, देख लेते हैं क्या है, वही कहानी। डाइवर्जेंट लेंथ से बच्चों और फोकल लेंथ कितनी है 30 है, तो माइनस में ले लोगे फटाफट, है ना, तो एफ ले लिया देखिए माइनस में। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस ले लेते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है प्लस का 5। सुनो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस, है ना, तो एट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट दिस, तो बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है हाइट देके, है ना, यू ही निकालना है इसमें, यू ही निकालना है, तो यू ही निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो वी कैसा रखोगे माइनस, क्योंकि आपको केस पता है कॉनकेव में हमेशा वी माइनस होता है, कॉनकेव में हमेशा वी कैसा होता है, माइनस होता है। बस अब मैं नहीं करा रहा हूं कि आप कर लोगे, साइज ऑफ द इमेज भी आप निकाल लोगे, बताओ बच्चों हो जाएगा, बोलो, सेम है, आगे बढ़ो। तो बस डिस्कस करके आप छोड़ देंगे ना, सवाल आप करते रहना, हो जाएगा। यार ये सवाल पढ़ लो, ये भी सेम है भाई, क्या ही इसमें मैं तुम्हें बता दूं, बताओ। सब लोग खुद से सवाल पढ़िए, क्या बता दूं इसमें, बताओ बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में नहीं पढ़ा रहा हूं, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये सब आप कर लोगे, है ना भाई। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप कर ही लोगे, है ना। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तीनों एक प्लेन में होती है। और दूसरा क्या है आपका, स्नेल्स लॉ पढ़ाओगे आप, उसको पढ़ाने का मतलब है बताओगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। उसके बाद राइट एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ द, अच्छा ठीक है, एब्सोल्यूट पूछा उसने बच्चों, कह रहा है एक्सप्लेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, जब हम एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं किसी मीडियम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, ऑफ एनी मीडियम, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक, कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर दिस एंड दिस, है ना।
इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया बी इज दिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। अब यार सुनो ध्यान से, देखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर दिस एंड दिस, है ना, ठीक। तो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया बी इज दिस, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया इन वैक्यूम। अच्छा ठीक है, इन वैक्यूम पूछा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, आराम से आराम से आराम से। देखो अब यही वाला फॉर्मूला लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक। तो देखो जरा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया बी दिया है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला किसका लेंगे, बी का। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए यहां से, बोलिए, ठीक। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन बी। अब क्या क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी आपको दिया है, यानी कि बच्चों आपको वी भी दिया हुआ है ना, वी बी, यानी कि ये आपको दिया है वी बी का वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया बी इज इक्वल्स टू कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैं पहले ही लिख दे रहा हूं भाई, अब समझ जाना, समझ जाओगे। अरे भैया इतनी जगह नहीं है, सुन लो, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा ही। तो सी की वैल्यू निकालो। सी क्या है भाई, अपनी कॉपी में लिखो यार, सी क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ठीक। तो सी कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, अच्छा ये रिफ्रैक्टिव कौन सा है, एब्सोल्यूट वाला। तो चेक कर लो बच्चों, टू मीडिया ए का 2.0 और बी का कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी कितना दिया है 1.5 इंटू वी बी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी कितना दिया है, वी बी का वैल्यू 2 इंटू 10⁸8, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 3.0 मीन्स 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ रहा है बच्चों, वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी होगी, सॉरी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो रही है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम क्यों निकालें, हमको तो याद है भाई, निकाल के दिखाना है, उसी के नंबर मिलेंगे, रटा रटाया मत लिख के आना, ऐसे करके दिखाओगे, है ना। उसके बाद अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया ए, मीडियम ए। तो बच्चों मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। और ये सी की वैल्यू इतनी आई है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहां से वी ए इधर आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, वी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इक्वल्स टू सी बाय रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। सी की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10⁸8 बाय एब्सोल्यूट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2.0, यानी कि 2। तो एब्सोल्यूट ऑफ ए की जगह आप कितना रखोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए 2। अब इसको डिवाइड करिए, 3/2 कितना होता है बच्चों आपका 1.5। तो 1.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई मीडियम ए में, ठीक। चेक कर लो, बताइए क्या कॉन्फिडेंस है, बताइए क्या कॉन्फिडेंस है, इतने दिनों से करा रहा हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताइए हो जाएगा, यस। अब देखो टेबल वाला सवाल आ गया यार, है ना, क्या कहते हो बताओ, टेबल वाला सवाल आ गया है ना। टेबल वाला सवाल बहुत जबरदस्त सवाल होता है भाई, 2017 में आया था। टेबल वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल होता है, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ना। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे सब लोग, टेबल देखेंगे। कह रहा है एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज वी विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों लेंस कौन सा आपका कॉन्वेक्स है, सारे केस आपको याद है।
ये u दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में, ये आपको u दिया हुआ है और ये v दिया हुआ है, सही है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। क्या ऐसा एक सवाल हमने किया था, कोई कैलकुलेशन किए बिना ही हमें आंसर बताना है? यार बहुत आसान सवाल है यार, क्या क्या दिक्कत है बताओ। सबसे पहले आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लोगे, कहां से, कौन से केस से? चलो देखते हैं आपको क्या पता चलता है। बताइए बच्चों, फोकल लेंथ निकालने के लिए हम कौन सा केस लगाते हैं? ये एफ डैश है और ये 2f डैश है, ये f है और ये 2f है। किसी ने क्लास करी थी लास्ट वाली, जरा बताइए फोकल लेंथ निकालने के लिए हम कौन सा केस लगाएंगे? यस, थर्ड केस, वेरी गुड, थर्ड केस। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? -30 पे, और इमेज भी कहां बन रही है? +30 पे। यानी कि बच्चों यहां से यहां -30 का मतलब माइनस साइन बता रहा है, तो ये 30 हो गया, और इमेज भी यहीं बन रही है। कहने का क्या मतलब, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा, ब्लू कलर से। ये रखा मैंने 2f पे ऑब्जेक्ट, और यदि मैंने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा तो जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों ए बी, वहीं पे इमेज बनेगी 2f पे, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस रियल इन्वर्टेड सेम साइज। चेक कर लो, क्या भूल गए हो क्या? ठीक, इसके बाद यहां से आप क्या करोगे बताओ, यहां से यहां तक हो गया 2f, सही है। तो 2f इज इक्वल्स टू, लेंथ वाइज रखेंगे तो कितना, 30, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, 30/2 कितना होता है, 15, और कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव। बताइए फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे क्या आप लोग? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा आपका, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक ये 15 है, चेक कर लेना भाई आराम से, बिल्कुल है ना, ये 15 है। ठीक, तो f डैश से 2f डैश तक भी तो 15 होगा, है ना, यानी कि ये भी 15 है। ठीक, तो यहां से यहां 15 है और यहां से यहां 15 है। ठीक, अब चलिए अब हम आंसर करते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, गिव रीजन इन योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है भाई, तो फोकल लेंथ मैंने निकाल दी कितनी, 15 है ना, वो भी पॉजिटिव का, पॉजिटिव का। रीजन, रीजन आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 2f पे, और इमेज भी कहां बन रही है, 2f पे, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ठीक, इसके बाद अब उसने बोला राइट द सीरियल नंबर दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट। राइट द सीरियल नंबर, अच्छा ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 कौन सी करेक्ट नहीं है? हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन? चलो भैया देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को पिंक कलर से दिखा रहा हूं, -90 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो +18 पे बन रहा है। आइए देखते हैं, -90 का क्या मतलब बच्चों, 30 से बाहर यानी कि बियॉन्ड 2f। ठीक, तो यहां कहीं रखा होगा, है ना, अंदाजा लगा के बता रहा हूं, समझ जाना भाई, है ना, अंदाजा लगा के बता रहा हूं। ये ए बी, तो यहां से यहां तक ये -90 हो गया, माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा है बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहां बनती थी, f और 2f के बीच में, तो f और 2f के बीच में यहां कहीं क्या बन जाएगी, यस बन जाएगी, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड हो जाएगी। और ये वाला अब देखो, यहां से यहां 50, यहां o से f तक 15 है, तो 15 से थोड़ा सा आगे क्या 18 नहीं आ रहा होगा? बताइए, ठीक, क्या कहते हो बताओ, क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? बताइए फर्स्ट वाला केस सही लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? सही है, सही है। तो यार ये तो करेक्ट हो गया फर्स्ट वाला केस, है ना। ठीक, और थर्ड वाला तो ऑलवेज करेक्ट, थर्ड वाला तो ऑलवेज करेक्ट, इससे ही तो हम फोकल लेंथ निकालते, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले पे, है ना। सेकंड पे बच्चों -60 पे रखा है तो 20 पे बना है, देखते हैं 60 कहां बैठेगा। देखो एक बात बताऊं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाओगे, ठीक, ये इमेज दूर होती चली जाएगी। मानते हो? क्या आपके मन में फील है? अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लाते जाओगे तो इमेज दूर शिफ्ट होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी यार, चेक कर लो, कई बार पढ़ा चुका हूं।
बना के देख लीजिएगा। तो -60 पे रखोगे तो यहां रखोगे, ऑरेंज येलो कलर से देख लो। चलो, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा ए बी, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां भाई 90 से कम ही तो 60 होता है यार, तो 60 ये बैठेगा, ठीक, यहां तक इतना। तो 60 की कहां बनेगी, कहां बनेगी, 18 से तो बाहर बनेगी, यानी कि यहां बनेगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। अभी भी ये बियॉन्ड 2f है, तो f और 2f के बीच में बनेगा और 20 पे बनेगा। ये भी सही लग रहा है, करेक्ट है, ठीक, ये भी करेक्ट है, ठीक, ये भी करेक्ट है। अब अब तो जगह ही नहीं हो पा रही, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। देखिए अब मैं डार्क ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, डार्क ब्लू कलर से -20 पे रखोगे तो +60 पे बनने की संभावना है। -20 कहां आएगा, ओ से एफ डैश तक, ओ से एफ डैश तक 15, 15 से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहां थोड़ा सा का मतलब है एफ डैश और 2f के बीच में क्या बैठेगा, क्या बैठेगा, -20। तो ये हो गया ए डैश बी डैश -20, ठीक। तो अगर एफ डैश और 2f डैश के बीच में है तो बियॉन्ड 2f बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ये लीजिए ए डैश बी डैश, और ये अब 2f के बाहर बन रहा है, यानी कि 30 से बाहर आना चाहिए आंसर। तो चेक कर लो 30 से बाहर +60 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। अब उसने -18 पे रखा, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, -18 पे उसने रखा, -18 का मतलब क्या है भाई, यहां से यहां तक 20 है, तो 18 कहां बैठेगा, इससे पहले वाला जो केस था वो 20 पे था, 18 से थोड़ा सा पहले बैठेगा यहां। एटीन, तो अभी भी ये किसके किसके बीच में बताइए, एफ डैश और 2f डैश के बीच में, तो अभी भी कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी, ठीक। और ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसका दिया तो मैं थोड़ी और पीछे चली जाएगी बियॉन्ड 2f, और थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, ऐसे ए डैश बी डैश, ठीक, ओके। तो +90 पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है यार, ये भी करेक्ट है। 90 का मतलब है 2f से तो बाहर आएगा, ठीक। और इसके बाद -10 पे रखने का क्या मतलब है, ओ और एफ के बीच में रखा है, तो अगर आप ओ और एफ के बीच में रखोगे तो मैं अब आपको कौन से कलर से दिखाऊं, सारे कलर तो खत्म हो गए, ग्रे कलर से देखो। अगर ओ और एफ के बीच में रखोगे यहां कहीं 10 आएगा, ठीक। तो ओ और एफ के यहां कहीं 10 आएगा, तो यहां अगर आप रखोगे इस बार ऑब्जेक्ट को, है ना, ए बी, ए और बी, इस बार ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो यार ये तो ओ और एफ के बीच वाला, ये तो मैग्नीफायर वाला, मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। इसमें कैसी बनती बताइए, वर्चुअल इरेक्ट और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगी और एनलार्ज हो जाएगी, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये इधर ही बन जाएगी कहीं इस तरीके से। तो ये अगर इधर ही बनेगी तो यार वी भी नेगेटिव आना चाहिए, तो लेकिन इनका वी तो पॉजिटिव आ रहा है, गलत हो गया, ठीक। तो 6th वाला इनकरेक्ट हो गया। कोई डाउट है बताइए। तो राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है, ठीक। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, तो क्या होगा आंसर, वी का कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन इन्होंने हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, गलत दिया है, ठीक। तो 6th सीरियल नंबर रॉन्ग है। इसके बाद अब पार्ट सी का आंसर देखिए, ये पार्ट सी पूछा उसने, टेक एन अप्रोक्सीमेट स्केल टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 4। हाँ भाई, सीरियल नंबर 4 का -20 पे रखा तो +60 पे बना है। -20 का मतलब क्या है, एफ और 2f के बीच में, तो एफ और 2f के बीच में रख के अप्रोक्सीमेट कह रहा है एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, और ये आपका एफ डैश था,
और ये आपका 2f डैश था, यदि आपको याद हो यहां से यहां 15 था, ठीक, तो यहां से यहां भी 15 था, और सीरियल नंबर 4 में ऑब्जेक्ट को कहां रखा, -20 पे, इमेज कहां बन रही, +60। -20 का मतलब है ऑब्जेक्ट कहां है आपका, यहां कहीं, f डैश और 2f डैश के बीच में। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 20, और इमेज कहां बनेगी, सीरियल नंबर 4 में, चेक कर लीजिए, +60 पे, ठीक, तो बना लीजिए। अब येलो कलर से मैं लाइट रे दिखा रहा हूं, ए से एक निकलेगा पैरेलल, तो कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके आ जाइए इस तरीके से, ठीक। अब बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन आप संभाल लेना, ये बियॉन्ड 2f बनेगा। बहुत अच्छा तो बना नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा नहीं बन पाया है। कर लोगे, बताओ, ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना, ये फोकस से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के, अरे भाई ये तो और खराब हो गया, ये तो और खराब हो गया भाई, f डैश और 2f के बीच में रखा है, तो बियॉन्ड 2f बनेगा। ऐसा क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस मैंने अच्छी नहीं ली है ना। O से f डैश, तो यहां कहीं f आएगा, और यहां कहीं 2f आएगा, है ना, सही है। तो ये फोकस से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से, अब सही आया। तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, a डैश, b डैश, ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक कितना दिया हुआ है, 60, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां कितना दिया हुआ है, 20, ये देखिए। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे v बाई यू से, v कितना है, +60, और u कितना है, -20, तो -3, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, और मैग्निफिकेशन 3 का मतलब है एचआई जो है, साइज ऑफ इमेज जो है, वो 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और रियल इन्वर्टेड तो है ही, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसका 3 टाइम्स इमेज। बताइए, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी पूछा था, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब बच्चों देखो, जल्दी से इस सवाल को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है ना, टेबल दी हुई है, और टेबल किसकी है वो भी देख लेते हैं, सेम सवाल है यार, सेम सवाल पूछ रहा है एग्जाम में, देख रहे हो, एनालाइज द फॉलोइंग टेबल, है ना, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ही है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक, विदाउट एनी डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक। तो जल्दी से देख लो भाई, थर्ड वाले केस से फोकल लेंथ निकालोगे, बताओ कितनी हो जाएगी, 2f वाला केस है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, बताइए, 20, 40 का हाफ, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो पार्ट 1 हो गया, गिव रीजन भी हो जाएगा, राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, अब मैं नहीं करा रहा हूँ यार, है ना, मैं नहीं करा रहा हूँ, ये छोड़ दो, मैग्निफिकेशन भी निकाल लोगे v बाई यू से, कर लोगे, छोड़ दे रहे हैं, क्या ही डिस्कस करें इसको, सेम सवाल है, ये हो गया। इसके बाद अब आप देखिए बच्चों, ये जो सवाल है, इस सवाल को देखिए, अब सवाल मैं आपको क्या ही बताऊं, ये देखिए बच्चों, इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, इन्होंने सबसे पहले तो 4 नंबर में तो डेफिनेशन पूछ ली, 5 नंबर का सवाल था, 4 नंबर की डेफिनेशन पूछ ली, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, कर लोगे, कर लोगे, और इसका ये वाला सवाल भी मैं छोड़ ही दे रहा हूं, ठीक, आप पढ़ लेना। ये देखिए पार्ट बी क्या है मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव लेंस है बच्चों आपका, फोकल लेंथ दी हुई है यार, है ना, एट ऑब्जेक्ट यू दिया है, वी निकालना है, खत्म, छोड़ देना इसको, कर लोगे, ऐसा कोई खास सवाल नहीं है, तो मैं, नहीं तो फिर मैं करता भी, ये वाला सवाल था यार, एक्चुअल में ये वाला सवाल था, सॉरी, अरे ये सवाल देख लो यार, ऐसे ही है ना, ये वाला सवाल था भाई, इन सबको डिफाइन करना है, और ये एक छोटा सा सवाल दिया, बताइए हो जाएगा, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बस आप मुझे इसमें, इस क्वेश्चन में ये बता दो जरा, कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स है, तो आप v इसमें पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव, ये बता दो, इसमें देख के बताओ v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बता दो बस, बताओ, पॉजिटिव, सही है, ठीक, ओके। एक बच्चा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, यार तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 में पढ़ोगे, रेजिस्टेंस का, सॉरी रेजिस्टिविटी का,
रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। क्या दिक्कत है बताओ? ये रजिस्टिविटी होती है रो, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है ये देखिए इस तरीके से। इसके रेसिप्रोकल को हम जी से दिखाते हैं, जी से। जी होते, जी से बोल दो चाहे के से बोल दो, कप्पा, के को कप्पा बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या इसको जी से दिखाते हैं। ठीक, एमसीक्यू था आपके स्कूल में होगा, बोलो हाँ। आपके स्कूल में था ना, बोलो हाँ, बोलो बोलो, या तो स्कूल में था या तो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक में था, ये सुनो। बुक में नहीं होगा ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज में नहीं होगा ना, ना ना ना। ये किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में कोई क्वेश्चन दिया होगा एमसीक्यू, बोलो हाँ। सैंपल पेपर में, सीबीएसई का नहीं होगा, प्राइवेट पब्लिकेशन का पेपर होगा। जो सिलेबस में नहीं वो नहीं आएगा यार, ठीक है। बट फिर भी रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है ये देखिए, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। या तो के से दिखा दीजिए या तो जी से दिखा दीजिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहां पर यू आर प्रोवाइडेड विथ टू कॉन्वेक्स लेंसेज बच्चों, है ना। टू कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ, एक की फोकल लेंथ कितनी है? 15 है, और सेंटीमीटर में दिया भाई, सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया है, प्लीज ध्यान दें। ठीक, तो एक की फोकल लेंथ 15 है और दूसरे की 25 है। ठीक, विच ऑफ द टू हैज लार्जर पावर? पावर किसकी ज्यादा होगी बताइए? पावर किसकी ज्यादा? कोई कैलकुलेशन नहीं करके दिखानी है, पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो किसकी फोकल लेंथ कम है? 15 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, बस, क्या दिक्कत है? अच्छा बताओ, देखते तुम्हारे मन में क्या आता है। बताओ कौन सा लेंस मोटा होगा? थिक कौन सा होगा, मोटा कौन सा होगा, जरा बताना जरा। थिक, मोटा कौन सा होता है? मोटा कौन सा होगा बताओ? यस यस, पहले वाला। जिसकी फोकल लेंथ कम, उसकी पावर ज्यादा, और वही थिक होता है। तो फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, तो ये थिक हो गया। कौन सा वाला? 15 सेंटीमीटर वाला। और थिन अगर पूछ ले तो कौन सा होगा? थिन, पतला कौन सा होगा? जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा और पावर कम, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा, यानी कि 25 वाला। ठीक, उसने कहा गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो यार फॉर्मूला लिख देना, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, है ना। ठीक, स्क्रीनशॉट क्या लोगे इसका? ये तो रिवीजन में कराया था भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। ठीक, और ये थिन हो गया। ठीक, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थर्ड वाला। मैं नहीं करा रहा हूं भाई, इसको मैं क्या ही कराऊं, पढ़ लो, हो जाएगा। बताइए, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व नहीं करना है, करना हो कर लीजिएगा, टाइम अगर आपके पास है तो करना हो कर लेना, लेकिन पहले आप फोकल लेंथ को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में, 100 से डिवाइड करके, है ना। जैसे कि इसकी पावर अगर निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगी बताइए? इसकी पावर, पहले इसकी फोकल लेंथ ठीक करो, 15 अपॉन 100 करोगे ना पहले। ठीक, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बताइए? 100 अपॉन 15। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं क्यों। इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड किया तो मीटर में आ गया। और पावर क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 100 अपॉन 25। सॉल्व नहीं करना है, मत करो, उसने वैल्यू थोड़ी ना पूछी यार। अब दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका ही आंसर तो बड़ा आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और क्या पूछा? हाँ, पार्ट 2 यार तुम लोग कर लोगे, देख लो, पार्ट 3 तुम लोग कर लोगे, बताओ। एसआई यूनिट पावर की डायप्टर, पार्ट 3 हो जाएगा, आगे बढ़ो। बहुत छोटा सा सवाल दिया बच्चों वाला, अब मैं इसमें तुम्हें क्या ही बताऊं भाई, बताओ। कह रहा व्हाट इज मेंट बाय पावर, अब कई बार करा चुका हूं, एसआई यूनिट होती है, नेम द टाइप ऑफ लेंस हुज पावर इज पॉजिटिव। पावर किसकी पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स। अब यहां पे पढ़ने वाला थोड़ा सवाल है, कह रहा द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस इज रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द इमेज इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हाँ, तो बताओ कौन सा लेंस हो सकता है ये? 40 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है और उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो यार 2f वाला केस है, तो ये 40 वाला केस है, समझ गए? उतने ही साइज की इमेज बन रही, हो जाएगा, बताइए, कर लोगे? ठीक,
तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ओके 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ, तो पावर कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मीटर में आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा 100 बाय 20, 5 डायोप्टर। कोई डाउट बताइए। अब ये सवाल देखो भाई, 11 नंबर सवाल। रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखना है। तो इमेज कहां बनती, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। चेक कर लो, हो जाएगा। पढ़ लो सवाल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो आराम से पढ़ लो। कोई डाउट है बताइए। ठीक, इसके बाद अब इन द अबव रे डायग्राम मेक द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर। हाँ भाई जरा बताना u कैसा होगा नेगेटिव, और v भी कैसा होगा इसमें नेगेटिव। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब सुनो, उसने आपको बोल दिया है कि क्वेश्चन में कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू u है और इमेज डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू v है। तो आप डायग्राम में यहां ऐसे लिख दो, न्यूमेरिकली वो u है तो माइनस के साथ दिखाओ, ऐसे माइनस u, और यहां दिखाओ माइनस के साथ तो माइनस v, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू u और v है भैया, u और v कोई नंबर है यार, साइन के साथ तुम्हें दिखाना है डायग्राम में। ठीक, ओके। ये उसके बाद एंड स्टेट हाउ दीज डिस्टेंसेस आर रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। हाँ अब ये अच्छा सवाल है, ये जो डिस्टेंसेस हैं u और v, ये फोकल लेंथ के साथ किस तरीके से रिलेटेड है ना, ओके किस तरीके से रिलेटेड है। तो इसमें लेंस फॉर्मूला आपको लिखना है, ओके लेंस फॉर्मूला आपको लिखना है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, अब ये एक अच्छा सवाल, ये एक अच्छा सवाल है। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन -1 है भैया। अरे मैग्निफिकेशन -1 है, रियल इन्वर्टेड तो कॉन्वेक्स तो है ही, ये कॉन्वेक्स तो है ही, और -1 का मतलब HI = HO है। रियल इन्वर्टेड कौन सा केस है, ये कौन सा केस है बताओ। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, C पे, C का मतलब 2F पे। ठीक, तो ये वाला केस है, ये F और ये 2F, तो F और ये 2F। ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इमेज यहां बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की। तो कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, तो यहां से यहां तक 20, तो 2F 20 है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 20/2, 10 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर पूछा उसने 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, लेकिन फोकल लेंथ को किस में चेंज करोगे पहले, मीटर्स में। कैसे, 100 से डिवाइड करके, 10/100 मीटर, और 10/100 का रेसिप्रोकल 100/10 क्या आ जाएगा, 100/10 कितना होता है 10 डायोप्टर, प्लस का 10 डायोप्टर। बताइए, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा, हो जाएगा। ठीक, ये आराम से पढ़ लीजिए, मैं नहीं कराऊंगा, पढ़िए। यस और नो, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। यस, देखो अब जल्दी से आ जाओ। स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल ऑफ अ स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग अ लेंस। एक लेंस की हेल्प से वो वॉल पे इमेज बनाना चाहता है, बताओ कौन सा लेंस यूज करेगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स ही रियल इन्वर्टेड बनाता है। स्क्रीन पे लेने के लिए, यानी कि वॉल पे लेने के लिए, वॉल एज अ स्क्रीन काम करेगी, रियल इन्वर्टेड के लिए कॉन्वेक्स चाहिए उसको। Which type of lens he use and why? Convex. At what distance in terms of focal length f of the lens should the object be placed the candle flame so that magnified बन जाए तो f और 2f के बीच में रखना पड़ेगा, डिमिनिश्ड बन जाए तो बियॉन्ड 2f रखना पड़ेगा, और सेम साइज के लिए 2f पे रखना पड़ेगा। सेम साइज पूछा नहीं, चेक कर लो। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो पहला मैग्नीफाइड करने के लिए ये वाला रे डायग्राम, f और 2f के बीच में, तो बियॉन्ड 2f और वॉल यहां पर है। कोई डाउट बताइए। केस 1 का आंसर है इसका, अगर उसको मैग्नीफाइड चाहिए होगी, मैग्नीफाइड चाहिए होगी पार्ट ए का आंसर, तो ऐसा बनाएगा। बताइए, ये वॉल है, वॉल ऑब्जेक्ट f 2f के बीच में, तो बियॉन्ड 2f इमेज बनेगी। बताइए कोई डाउट है। अब पार्ट 2 देखो, अ डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां करेगा, बियॉन्ड 2f कर देगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखेगा, बियॉन्ड 2f, तो इमेज इधर आ जाएगी f और 2f के बीच में। तो ये देखिए,
ये हो गया डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, कैंडल की डिमिनिश्ड इमेज। बहुत अच्छा तो बनाया नहीं इन्होंने, ऑब्जेक्ट से छोटा, थोड़ा और पीछे रखना तो इमेज ऐसे F और 2F के बीच में बनेगी। बताइए हो जाएगा? हो जाएगा, बोलिए। बस यही है और क्या। और अगर इक्वल साइज बोलता, इक्वल साइज बोलता तो 2F पे रखते और 2F पे बन जाती। ठीक, ओके। अगला सवाल ये देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, है ना। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब ये है, ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू सी बाय वी, स्पीड इन डायमंड। तो इसको इधर निकालोगे तो वीडी इधर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो सी कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय एनडी, कितना दिया हुआ है? 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि स्पीड, इस बात का ये मतलब है कि स्पीड ऑफ डायमंड, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में 2.42 टाइम्स लेस। कोई डाउट है बताइए? रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो। हाँ भाई, पैरेलल आ रही तो यार फोकस से निकल जाएगी, चेक कर लो। पैरेलल आ रही, फोकस से निकलने का मतलब फोकल से डाइवर्ज होते हुए नजर आएगी, कॉनकेव है ना, तो फोकस से डाइवर्ज करा दिया, डॉट 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 बैक ट्रेस करा देंगे। ठीक, बहुत अच्छा बना नहीं, कई बार मैंने आपको कराया है। फोकस से जा रही है तो ये प्रिंट नहीं है, मिस प्रिंट है, यहाँ मिस प्रिंट है। फोकस से जा रही है, पैरेलल हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस बाय कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है भाई। क्लियर नहीं हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ भैया, बताना जरा, क्या नहीं क्लियर हुआ बताना। कौन सा सवाल नहीं क्लियर हुआ बताइए, कौन सा नहीं हुआ क्लियर बताइए। इंटरप्रेट, अरे ये मीनिंग, ये वाला फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 बताओ, पार्ट 1 यार, ये इतनी बार तो बता दिया। नाउ अब देखो जरा ध्यान से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इसको इधर लेके, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इधर आएगा तो सी बाय एनडी, एनडी का मतलब ये। अब यहां से क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? नीचे क्या है बताइए? 2.42। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो उसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज डिक्रीज बाय द फैक्टर 4.24। यस, डायमंड में जैसे ही लाइट आती है, इसका ये मतलब है कि एयर में जितनी स्पीड से चल रही थी, एयर में जो भी स्पीड थी, जैसे ये डायमंड में आएगी, ऊपर एयर है, एयर या वैक्यूम जो बोलना है बोल दो, नीचे डायमंड है, जैसे ही एयर से डायमंड में आएगी तो इसकी स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो 2.42 फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि ये देखो, दिस डिवाइडेड बाय 2.42, तो जितनी स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में, उसमें आप 2.42 का डिवाइड लगा दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? इसी तरीके से किसी का भी आपको दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो आपको वाटर का दे दिया, तब अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया 1.33, तो इसका क्या मतलब है बताओ? कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू सी बाय 1.33। यानी कि जैसे ही एयर से वाटर में आएगी तो लाइट की जो स्पीड है 1.33 फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी। नहीं, हमें शो नहीं करना है, वैल्यू नहीं शो करना है। बच्चा कह रहा है कि वैल्यू दिखाएंगे क्या निकाल के इसकी, वीडी और वीडब्ल्यू की, नहीं, बट हाँ इतना लिख सकते हो। यस, एयर में जितना होता है, ओके, एयर में जितना होता है उससे 1.33 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इसको बोलते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी डिक्रीज बाय द फैक्टर 1.33 एज कंपेयर टू लाइट, सॉरी, एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये सब कर लो, ये भी हो जाएगा। हाँ, यस, एक अच्छा सवाल यार पूछा है इसने, वो डिस्कस कर लो भाई। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स। यार ये अच्छा सवाल भाई, पहली बार दिया इसने, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सवाल, पहली बार इसने दिया बच्चों आपको, है ना। अरे नहीं 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 यार, मिरर का सवाल है यार, मिरर का सवाल है, मिरर का सवाल है, खराब सवाल है ना। कौन, मैंने सोचा लेंस का सवाल है कोई। वर्चुअल इमेज बच्चों कॉनकेव में कैसी बनती है बताइए? कॉनकेव में शेविंग, मिरर वाला केस है,
तो कॉनकेव में कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है ना, मैग्नीफाइड हो जाती है। प्लेन मिरर में कैसी होती है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है। और कॉन्वेक्स में कैसी हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, बस और क्या। व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इंडिकेट्स अबाउट द इमेज। हाँ, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या पता चलता है, बताइए। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उससे आपको क्या पता चलता है, नेचर। कैसा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड है ना। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब यहाँ से 16th में बहुत कम बचा हुआ है, अब तो खत्म हो जाएगा बच्चों, एक क्लास और लगेगी खत्म हो जाएगा। हाँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। जाइए।